जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिनकी दोस्तों अभी तक चर्चा नहीं की है। कुछ हमारे भाइयों ने की है लेकिन अधिकतर कम चर्चा हुई है। दोस्तों ज्यादातर लोग चर्चा इनकी करते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस वर्ष के ग्रह गोचर पर बात करना चाहिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा अभी परिवर्तन हुआ है 18 मई को राहु और केतु महाराज का। जी हाँ, अब वर्तमान में कुछ देश की परिस्थितियां भी आप सभी लोग देख रहे होंगे। यह ग्रह गोचर इतने प्रभावी होते हैं तो दोस्तों सत्ता तक बदलवा देते हैं। ये राजनीति का बिल्कुल रिजल्ट पलट देते हैं, यानी अच्छा खासा रिजल्ट उल्टा कर देते हैं। क्षेत्र जब देश विदेश में बहुत प्रभाव डालते हैं, जब ये ग्रह तो फिर क्या हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकते हैं दोस्तों, और डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुछ समय से ऐसी भयंकर ग्रह युति बनी हुई थी जिसमें यह सारी परिस्थितियां पहले से ही डिक्लेयर हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह सब परिस्थितियां बने, लेकिन अब खासकर इस राशि के सभी जातकों के बारे में बात करूंगा दोस्तों कि आज का जो विषय है बहुत गंभीर है और इसको हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसमें हमें लाभ कैसे लेना चाहिए उसको भी समझना पड़ेगा। दोस्तों अब हम सीधी बात करते हैं कि पॉइंट पर आते हैं कि दोस्तों राहु है ना, वो भ्रम है, यानी भ्रम का प्रतीक है। राहु एक ऐसी माया रचते हैं रियलिटी में जो होती नहीं है, उसमें फंसा देते हैं। राहु हमें धन धान तो खूब देते हैं, जी हाँ, क्योंकि कलयुग का राजा कहा गया है राहु को, परंतु राहु हमें फंसवा भी देते हैं। धन कमाते हैं और गलत मार्ग से यदि हमने धन कमाया, कहीं किसी भी तरह से वाहन इत्यादि से चोट आदि एक्सीडेंट वगैरह, और जो है कहीं ना कहीं कोई विवाद, न्यायालय की में जाना, कहीं पुलिस विवाद, कई समय से समस्याएं खड़ी करवा देते हैं। जी हाँ, क्योंकि राहु से धन कमा लेना अच्छी बात है, राहु को प्रसन्न करके, मगर राहु को प्रसन्न करने के बाद में सीधा आपको केतु महाराज के मार्ग पे चलना चाहिए। केतु सीधा मोक्ष को रास्ता बताते हैं दोस्तों, और सीधा भगवान से जोड़ते हैं। जी हाँ, केतु और राहु ठीक है एक ही राक्षस, लेकिन राहु सिर है, केतु धड़ है, ठीक उल्टा है। राहु का कार्य अलग है और केतु का कार्य अलग है। तो हम आज केतु की बात करेंगे, जबकि इसके अपोजिट यानी विपरीत केतु की परिस्थिति ठीक दोस्तों उल्टी है। केतु सच्चाई का, केतु गहराई का, केतु बहुत जबरदस्त गहरे अटैचमेंट के प्रति दोस्तों लोगों को जागरूक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राहु का गोचर हुआ, राहु के विषय में अभी मैंने एक दो वीडियो में बताया भी और हमारे साथियों ने भी बताया है दोस्तों। अब यहाँ पर राहु से दोस्तों हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इसके अपोजिट साइड में यह पता लोगों को कि राहु के साथ साथ केतु भी परिवर्तन किए हैं, और दोस्तों 18 मई को ही परिवर्तन किए हैं, और केतु वर्तमान में कन्या राशि को छोड़ करके, जी हाँ, सूर्य यानी जो ग्रहों के राजा है, सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों सूर्य की सिंह राशि में यानी कि अपने शत्रु की राशि में, यानी सूर्य केतु आपस में शत्रु है, मित्र नहीं है। जी हाँ, अब यहाँ पर केतु का प्रभाव हमें जानना ही जानना है, आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको तो लाभ होगा ही, इस राशि के सभी जातकों को बता रहा हूँ, बल्कि 12 राशियों के लिए, सभी के लिए बताऊं तो इससे सभी को लाभ होगा। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाबा भैरवनाथ व हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता हैं। महादेव भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय लाडले पुत्र हैं। दोनों देवों के ऊपर कलयुग की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले
मैं इसके लिए जरूर आपसे जबरदस्ती करूंगा। अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को याद करें, प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। और प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद धरती माता को, कुल देवी, कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को सबसे पहले, क्योंकि हमारे कई भाई बहन जानते तक नहीं है, घर छोड़कर देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। तो सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी से अपनी कुल देवी, कुल देवताओं के बारे में अवश्य पूछिए और जहां निवास कर रहे हैं वहीं से उनको प्रतिदिन प्रणाम करिए, क्योंकि आधे से अधिक संकट केवल इसी वजह से हमारे भाई बहनों के पास में है, जो अपने कुल देवी, कुल देवता यानी जो पूजने वाले देवता खानदान से पूजते चले आ रहे हैं, उनको मैं भूल चुका हूँ। दोस्तों, हमारी बात पर विशेष ध्यान रखना और कमेंट्स बॉक्स में लिखना। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन से आप अपनी कुल देवी, कुल देवता को, बाबा भैरवनाथ को याद करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, आपके आधे संकट की गारंटी मैं लेता हूं। जी हाँ, कि आपके संकट समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि, लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, जिससे मुझे सही पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमारा कहां पर विराजमान है, कब हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है। दोस्तों, कोई ग्रह हमारे नाराज हैं तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और वह हमें पूरा लाभ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। ठीक आप वीडियो मन लगा करके एकांत में बैठ करके देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कार्यक्रम में दोस्तों कि जो ये राहु केतु है, शुरुआत यानी पौराणिक काल में समुद्र मंथन हुआ था। राक्षसों ने अमृत की छल से कुछ बूंदें जाकर के देवताओं के बीच में बैठ करके पी ली थी। उसी कारण भगवान विष्णु को इनका सिर काटना पड़ा। और दोस्तों, सिर काटना पड़ा, सिर तो हो गया राहु और धड़ हो गया केतु, 2 हिस्सा बने। जी हाँ, तो राहु के विषय में चर्चाएं काफी की हैं, हमने भी की है, हमारे भाइयों ने भी की है, आप समझे होंगे। लेकिन आज हम उस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, केतु महाराज की। जी हाँ, जिसके पास सिर ही नहीं है, जिसका वास्तविक असर हमारे जीवन पर यह रियलिटी में होते नहीं है दोस्तों, राहु केतु। लेकिन इसका असर बड़ा गंभीर पड़ता है। अब केतु जो अटैचमेंट, जो जुड़ाव है, जो कहीं ना कहीं केतु गहराई का प्रतीक है, उस केतु का हमारे जीवन पर भी बड़ा गहरा असर पड़ने जा रहा है। और क्या होने जा रहा है मित्रों, अब केतु महाराज हमारी राशि के, जो दोस्तों अब तक ये विराजमान थे, कन्या राशि में विराजमान थे। केतु राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो कन्या राशि में जब दोस्तों विराजमान थे तो हमें क्या क्या कष्ट झेलना पड़े। जी हाँ, यहाँ पर बता दो कि भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, घर की सुख सुविधाएं, शुरुआत की हमारे भाई बहनों की शिक्षा आदि क्षेत्रों को माना जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों बताएं तो पिछले 18 महीने से, जी हाँ, केतु के पड़ने वाले कुछ इम्पैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्या इफेक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, तो दोस्तों कुछ अधूरापन यानी हमारी लाइफ का वैवाहिक जीवन में मुझे काफी असुविधा यानी बहुत कुछ झेलना पड़ा, कुछ खटपट, परेशानी, कोई घर परिवार का अगर कोई अपना प्रॉपर्टी में निवेश भी किया है, पैसा खर्च भी किया है, तो वहां भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां पर काफी दिक्कतें आप लोग को झेलना पड़ी हैं। घर में दोस्तों एक कलह का माहौल रहा। निश्चित तौर पर आप देखिए कि यह आपके साथ हुआ है। पढ़ाई लिखाई जो हमारे भाई बहन कर रहे थे, उनके साथ शुरुआती दौरान में काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ समस्याओं का सामना करते हुए उनको विजय भी प्राप्त हुई, लेकिन दिक्कतें काफी आई। दोस्तों, कंट्रैक्शन में कमी और करियर में कई सारे आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे पिछले 1.5 साल के अंतर्गत। जी हाँ, क्योंकि केतु जो कन्या राशि में थे, वहां पर आपको कई तरह से कष्ट झेलना पड़े। यानी दोस्तों, घर में नजर लगना, लोगों के द्वारा टोना टोटका करवाना, किसी प्रकार की तंत्र बाधा के द्वारा आपको परेशानी होना, ऐसे संकेत आपको प्राप्त हुए होंगे। केतु की स्थिति पिछले 1.5 साल में आपको घर में एक अनजाना डर, एक अनजाना भय, आपकी स्थायित्व को लेकर के चिंता, वर्ग, जी हाँ, इन सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ा, काफी परेशानियों को।
आपको झेलना पड़ा और उनको कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी स्थिति आपकी बनी जिससे आपको काफी जो आपके प्रेम प्रसंग भी चल रहे थे, लव लाइफ के बारे में बताओ, वहां भी आपको काफी समस्या झेलना पड़े। कई बार रिश्ते टूटते टूटते बल्कि कई लोगों के टूट भी गए। जी हाँ, तो उस समय केतु ने अच्छे खासे रिश्ते तोड़वाए भी हैं। जी हाँ, अब केतु कब जब यहाँ से राशि परिवर्तन हो चुका है, सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हाला सिंह सूर्य की राशि है और सूर्य और सिंह मित्र नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर भी इस समय केतु का प्रभाव आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 5वें घर में जी हाँ केतु का प्रवर्तन हुआ है और दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति के पराक्रम का घर है, परिश्रम का है, मेहनत का है, हमारे जोखिम और अफसोस का। जी हाँ, छोटे भाई बहनों का। तो दोस्तों इस स्थान पर केतु महाराज परिवर्तन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या हमको लाभ होने वाला है और कौन सी घटनाएं घटित कराता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों अब जैसे राहु अलगाव का प्रतीक है, राहु तोड़वाता है, लेकिन वही केतु तोड़वाते नहीं, इन सब चीजों को केतु जुड़वाते हैं। केतु अटैचमेंट के प्रतीक ग्रह है। केतु जिस भाव से जुड़े होते हैं, भाव से संबंधित में व्यक्ति बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ाव करवाते हैं, लेकिन एक अधूरापन अवश्य देते हैं। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर बात करें तो एक बात जरूर मैं बताऊंगा कि दोस्तों कि भाई बहनों के संबंध को लेकर के बहुत लंबे समय से जो तकरार चल रही थी, दूरी बनी हुई थी, तो यहाँ पर केतु महाराज अब अटैचमेंट कराएंगे, यानी उसमें अच्छे खासे रिश्तों में सुधार करवाएंगे निश्चित रूप से। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यह दोस्तों आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगा जो भी जुड़े हुए हैं पूरी तरह से आप मार्केटिंग से और टेक्नोलॉजी से, तो दोस्तों यहाँ पर समझना है कहीं ना कहीं आपका जो मन, आपका जो जुड़ाव है वह टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और दोस्तों इन सब चीजों व्यापार को आप कैसे बढ़ाएंगे, नेटवर्क को कैसे फैलाएंगे, उस क्षेत्र में अब आप कुछ मास्टरी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आएगी कि आपका विवेक बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी बुद्धि कार्य करेगी। जी हाँ, और यदि आप शोध का भी काम कर सकते हैं तो वहां भी आपको केतु महाराज बहुत आगे ले जाने वाले हैं। दोस्तों केतु का आना सिंह राशि में यानी आपको गढ़ रहस्यों की, ज्ञान की खोज के विषय में दर्शाता है, यानी ज्योतिष या अध्यात्म, अन्य कोई खोजी स्वभाव, जैसे आप पत्रकार हैं, खोजी स्वभाव या इस विषय में आप रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त कराना उनका है। जी हाँ, और यह दृष्टि दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। सबसे जबरदस्त प्रभाव आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति का पराक्रम, परिश्रम है। जब हमारा जुड़ाव हमारे पराक्रम और परिश्रम से गहराई से होता है तो यहाँ पर केतु यह सारे कार्य करवाएंगे। फिर व्यक्ति को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, वो अटल कार्य, जो कार्य उसको लगता है कि इम्पॉसिबल है, उस कार्य को भी पॉसिबल बना देते हैं केतु महाराज। अब दोस्तों केतु यहाँ पर आप अपनी इच्छा शक्ति, अपने कर्म, अपनी ताकत और तौर तरीकों पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने आइडिया पर पूरी तरह से भरोसा रख के चलने वाले हो। और 1.5 साल दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बहुत अच्छी आपकी स्थिति होने वाली है। दोस्तों मुख्यतः एक तो टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, दूसरा और आपकी आपसी बोलचाल, आप जो केतु है वह रहस्यमय का प्रतीक माने जाते हैं। आप कोई चीज बोलेंगे तो उसमें आपको भी महसूस होगा कि अलग तरीका आपका रहस्य सामने वाले को आप दे रहे हो, सामने वाले को भी सुनने में ऐसा लगेगा कि आप बड़ी रहस्यमात्मक आपकी भाषा हो रही है आजकल। और दोस्तों आप बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर, लेकिन कुछ अंदर, उसके अंदर गहराई छुपी है। ऐसे आप बात को बोल रहे हो और उसको सामने वाला समझेगा भी। कुल मिलाकर के केतु की अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, नए प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, कुछ नई तकनीकी होगी, कुछ नए कार्यों के अंदर आपको अलग की अनुभूत होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त आपको लाभ होने की संभावना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। आने वाले 1.5 साल के अंदर दोस्तों आप कुछ करियर के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे खासे आपको मौका मिलेंगे। दोस्तों यह गोचर बहुत ही गोचर श्रेष्ठ है। जी हाँ, यहाँ पर केतु मित्रों कई तरह से फायदा लेकर के आ सकते हैं और साहसिक कार्य कराएंगे। किसी बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी हल नहीं हो रही थी उसको हल कराएंगे। दोस्तों
और कुल मिलाकर के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए या किसी इंटरव्यू में एक प्रखर वक्त, एक जिसको कहते हैं छाप छोड़ने वाला इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, राजनीति में आप एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हैं और यह 1.5 साल के अंदर जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वहां उनको सफलता प्राप्त होगी। जो अब तक इन्होंने किसी कारण से समस्याएं झेली हैं, कहीं भ्रम में बस या कहीं किसी का सहयोग नहीं मिला है, तो यह दोस्तों समय बहुत अच्छा आने वाला है केतु के साथ साथ, क्योंकि यह ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति भी आपको कई तरह से लाभ करवाने वाले हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज मैं केवल केतु की बात कर रहा हूं और ग्रहों की बात करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो केतु से आपको नुकसान नहीं होगा। केतु को आप राक्षस बेशक मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे रावण के घर में विभीषण, ऐसे ही हमारे केतु महाराज हैं। जी हाँ, केतु का यहाँ पर प्रभाव आपके कॉन्फिडेंस पर नकारात्मक प्रभाव दोस्तों नहीं डालेगा। जी हाँ, अचानक आपको जो डर महसूस हो रहा था, अब आप हिम्मती होंगे, हिम्मत से कर लेंगे, किसी काम को आप एक लीडर के रूप में कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अंदर राहु केतु शनि इन भावों के अंदर दोस्तों आते हैं, सुफल प्रदान करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही माना जाता है। जी हाँ, लेकिन संभवतः बहुत कम कंडीशन इस तरह की होती है जहां पर आकर के यहाँ पर केतु परेशान करें, कुछ नकारात्मक प्रभाव देते हैं और कई प्रकार से असफलता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको केतु सफलता प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केतु एक बहुत अच्छे ग्रह हैं। देखा जाए तो केतु एक वो ग्रह है जो राक्षस होकर के भी दोस्तों और धार्मिक कार्य कराते हैं, हमेशा धर्म से जोड़ते हैं। हमारे सभी जातकों के लिए यह केतु का परिवर्तन यह आने वाले 18 महीने सूर्य के साथ इनका, तो दोस्तों सूर्य की तरह आपके अंदर चमक आ सकती है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सूर्य के साथ जिसके साथ ये ग्रह रहते हैं तो उनका उसका प्रभाव यह प्रदान करते हैं। अब दोस्तों केतु को प्रसन्न करने के लिए ओम केतुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अपने भाई बहनों को आप मीठा खिला सकते हैं, उपहार प्रदान कर सकते हैं, वस्त्र कपड़े इत्यादि दे सकते हैं। गौ माता को हरा चारा विशेष रूप से खिला सकते हैं। बुधवार के दिन खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। लंगड़े लूले विकलांगों के लिए दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनकी भोजन व्यवस्था इत्यादि, वस्त्रों की व्यवस्था इत्यादि करें। और यदि आपसे बनता है तो आप काले कुत्ते को अवश्य बिस्कुट, ब्रेड इत्यादि या सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं। इससे शनिदेव महाराज, केतु महाराज, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखना। विकलांगों की जितनी मदद हो सके, गरीबों की जितनी मदद हो सके, यह आपको करना चाहिए। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। केतु के इस गोचर के दौरान आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ज्यादा खराब है। यदि आपको डर है तो जन्म कुंडली का आप विश्लेषण अवश्य कराएं। केतु आपको चिंता दे सकता है। जी हाँ, तो आप कमेंट्स में दोस्तों अवश्य कराएं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। और जो यदि केतु कुंडली में खराब है तो हम लोग उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, केतु प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और मैं कुछ आपको बताना चाहता था जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। 4-5 दोस्तों उपाय, उनको आप अवश्य कर लेना। यदि आपकी कोई कमजोरी का फायदा उठाता है और आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, जब भी आपकी सफलता की बात आती है तो लोग नेगेटिविटी आपके बारे में फैलाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना। मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उनको आप अवश्य कर लेना। यहाँ पर थोड़े से हैं। पहला दोस्तों, एक काले धागे का टोटका नजर उतारने के लिए हर शनिवार को एक काला धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाकर अपने पैर के अंगूठे में बांधें। फायदा इससे होगा, नजर दोष दूर होगा और कोई किसी भी प्रकार का टोना टोटका इत्यादि होगा वह समाप्त होगा और दोस्तों आपकी रक्षा होगी। दूसरा दोस्तों, नींबू मिर्ची का टोटका बुरी नजर से बचाव के लिए मंगलवार या शनिवार को एक नींबू लें और उसमें चारों ओर 7 मिर्ची बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, घर में खुशहाली होगी, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों तीसरा, 3 गोमती चक्र और हल्दी धन और सफलता के लिए गुरुवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर के हल्दी से रंग कर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं और अगले दिन अपने पर्स में रखें। बहुत अधिक फायदा होगा, आर्थिक संकट दूर होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और सफलताएं और बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों चौथा, हनुमान जी का विशेष उपाय
शत्रुनाश के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे शत्रु कमजोर होगा और हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएं। बुरी नजर खत्म होगी। यह बहुत आपके लिए सकारात्मक होगा। पांचवा दोस्तों, गुप्तदान नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए हर अमावस्या के दिन किसी गरीब को काले उड़द, सरसों का तेल और जूते चप्पल दान करें। इससे बुरी शक्तियां दूर होंगी और आपके काम में बाधाएं समाप्त होगी। सबसे बड़ा यह मंत्र है, दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कहीं पीछा दिखा दे या आपके साथ कुछ कई चीजें जो नहीं कर सकता है। जी हाँ, आपकी किस्मत चमकेगी, किस्मत बदल जाएगी, बुरी नजर आपको किसी की नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सफलता के उपाय हैं। अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर निवेदन करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में तो पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। दोस्तों अब आप खुद नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से यह समय अच्छा है और दोस्तों आपकी परीक्षा का समय था, वह निकल गया। अब आप परीक्षा में पास होंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।